हेलो स्टूडेंट, आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं आयतन से आपके पास में। ये क्वेश्चन हमारे पास में है 10 मीटर लंबी 40 सेंटीमीटर मोटी तथा 10 मीटर ऊंची दीवार बनाने में 25 सेंटीमीटर लंबी 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 5 सेंटीमीटर मोटी कितनी ईंटें लगेंगी। तो हमको ईंटों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास में क्वेश्चन दो पार्ट में है। 10 मीटर लंबी 40 सेंटीमीटर मोटी और 10 मीटर ऊंची। एक चीज तो हमें यहाँ पे दी है भाई, लंबाई दी है, मोटाई दी है और ऊंचाई दी है। मोटाई यानी कि उसकी चौड़ाई। दूसरा हमारे पास में है 25 सेंटीमीटर लंबी 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 5 सेंटीमीटर मोटी कितनी ईंट लगेगी। ये हमारे पास में यहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और मोटाई को हम यहाँ पे ऊंचाई ले लेंगे। इस तरीके से हमारे पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे लंबाई में जो है 10 मीटर है, फिर मोटी जो दे रखी है वो 40 सेंटीमीटर है और ऊंची जो दे रखी है वो 10 मीटर दे रखी है। और ईंट के लिए जो हमारे पास में दिया है वो 25 सेंटीमीटर लंबी 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 5 सेंटीमीटर मोटी, यानी कि ये तीनों इकाइयां आपस में बराबर है। यानी कि आपस में बराबर मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में है। और जो पहले वाले में है उसमें मीटर, सेंटीमीटर और मीटर में ये अलग अलग है, जैसा कि हम इससे पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो हमको क्या करना होगा, इसकी सारी यूनिट्स को हमको एक बनाना होगा। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का हल देखते हैं। देखिए क्या है हमारे पास में ऊंची दीवार बनानी है। तो दीवार के लिए लिखिएगा दीवार की लंबाई बराबर 10 मीटर। तो इस मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी अगली वाली सारी यूनिट्स क्या हैं, सेंटीमीटर में है। तो हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसलिए 10 मीटर में क्या हो जाएंगे, 10 गुणा 100 सेंटीमीटर। 10 गुणा 100 सेंटीमीटर मतलब क्या हो गया, 1000। यानी कि 1 2 3 जीरो हो गए, तो 3 जीरो आ गए और 1 से 1 को गुणा कर दिया। और दूसरा तरीका हमारे पास में ये भी है कि 2 जीरो है तो 2 जीरो उतार दिए और 10 एकम 10, ये हमारे पास में हो गया। तो 1000 सेंटीमीटर ये हमारे पास में है। फिर उसकी मोटाई को हम उसकी चौड़ाई ले लेते हैं, और ये ऊंचाई है तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं। तो चौड़ाई हमारे पास में क्या हो गई, चौड़ाई बराबर 40 सेंटीमीटर। और तीसरी चीज हमारे पास में क्या है, उसकी ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर हमारे पास में क्या है, ऊंचाई को हम मान लेते हैं 10 मीटर की है। तो 10 मीटर बराबर हमारे पास में भी हमने निकाल रखा है 1000 सेंटीमीटर। तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहां से हम निकाल लेंगे दीवार का आयतन। इसलिए दीवार का आयतन, दीवार एक घनाभ की आकृति की है, तो दीवार का आयतन ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, दीवार का आयतन बराबर, हम जानते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो दीवार जो है घनाभ की आकृति की है, क्योंकि उसकी लंबाई है, उसकी चौड़ाई है और उसकी ऊंचाई है। तो इसलिए हम यहाँ पे दीवार का आयतन लिख लेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, लंबाई हमारे पास में है 1000 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर चौड़ाई है गुणा 1000 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। तो इतना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 3 बार है, तो 3 बार है तो घन सेंटीमीटर ये हमारे पास में आ गया। अब हम इसको मल्टीपल भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास में इस तरीके का होता है कि दो चीजों का दिया हुआ है, दीवार का आयतन दिया हुआ है और ईंट का आयतन दिया हुआ है, तो हमारे पास में वहां पे हमको भाग देना होगा। तो वहां पे कटिंग की संख्या है, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही यहाँ पे छोड़ देते हैं। दूसरी चीज हम इसमें लेके आते हैं, लिखते हैं ईंट की लंबाई। ईंट की लंबाई, ईंट की लंबाई कितनी हमारे पास में है, 25 सेंटीमीटर। फिर उसकी चौड़ाई, ईंट की चौड़ाई हमारे पास में कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर हमारे पास में है।
और ईंट की जो मोटाई उसको हम ऊंचाई इस पे ले लेते हैं यहाँ पे। तो ऊंचाई हमारे पास में कितनी है, ऊंचाई भी हमारे पास में 5 सेंटीमीटर है। तो यहां से हमारे पास में क्या निकल जाएगा, इसलिए ईंट का आयतन, तो ईंट का आयतन, ईंट का आयतन भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि ईंट भी हमारे पास में किस आकार की है, घनाभ की आकृति की है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये हमारे पास में है। तो अब हमारे पास में लंबाई कितनी है भैया, 25 सेंटीमीटर गुणा ये 5 सेंटीमीटर, और फिर ऊंचाई हमारे पास में कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो तीनों सेंटीमीटर में है, तो इतना घन सेंटीमीटर। तीनों की इकाइयां हमारे पास में सेम हो गई। तो अब हमारे पास में क्या निकालना है, कितनी ईंटें लगेंगी, यानी कि ईंटों की संख्या। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए ईंटों की संख्या बराबर जो बड़ा आयतन है यानी कि दीवार का आयतन, उसमें ईंट के आयतन से भाग दे देंगे। दीवार का आयतन, दीवार का आयतन यानी वॉल्यूम बट्टे ईंट का आयतन। इस तरीके से हमारे पास में इसकी संख्या निकल जाएगी। तो दीवार का आयतन हमारे पास में क्या है, 1000 गुणा 40 गुणा 1000 बट्टे हमारे पास में ईंट का आयतन क्या आया है, 25 गुणा 5 गुणा 5। तो यहां पे हम कैंसिल करते हैं। देखिए 25 एकम 25, 25 चक्को 100 और 0, ये हमारे पास में हो गया। 5 से कट जाएगा 40, 5 एकम 5, 5 अट्ठा 40। फिर ये कट जाएगा 5 एकम 5, 5 अट्ठा 40। तो हमारे पास में क्या आ गया, 8 गुणा 1000 बट्टे 1 है, तो 1 से भाग देंगे तो यही हमारे पास में आएगा 8 अट्ठा 64 गुणा 1000। और 64 से हम 1 को गुणा करेंगे और उसके आगे 3 जीरो लगा देंगे, तो 1 2 3 जीरो हमारे पास में आ गई, और 64 एकम 64। तो कितनी ईंटें आ गई, 64,000। तो हमारी कितनी ईंटें लगेंगी इसको बनाने में, 64,000 ईंटें लगेंगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास में है, 1 मीटर भुजा वाले घन में से 20 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे, ये हमारे पास में ये क्वेश्चन है। तो देखिएगा हमको क्या करना होगा, क्वेश्चन यहाँ पर 2 भागों में हमको समझना है इस क्वेश्चन को। 1 मीटर भुजा वाले घन में से, एक घन है जिसकी भुजा हमारे पास में क्या है, 1 मीटर, यानी कि उसकी लंबाई भी 1 मीटर, उसकी चौड़ाई भी 1 मीटर और उसकी ऊंचाई भी 1 मीटर है। उसमें से हमने 20 सेंटीमीटर भुजा वाले घन काटने हैं, तो वो कितने घन बनेंगे। तो हम देखिए कैसे करते हैं इसको। चूंकि 1 मीटर भुजा वाले घन का आयतन, ये निकाल लेंगे हम, घन का आयतन। अब एक चीज और नोट करने वाली है, क्योंकि हमको सेंटीमीटर में निकालना है, तो इस 1 मीटर को भी हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे, चूंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में हमने सेंटीमीटर बना लिए। तो 1 मीटर भुजा वाले घन का आयतन, अब घन का आयतन हमारे पास में क्या होता है, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा। तो इस तरीके से हमारे पास में हो गया। तो भुजा हमारे पास में कितनी है, 100 सेंटीमीटर की, यानी 1 मीटर 100 गुणा 100 गुणा 100। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर 3 बार आ रहा है, तो 3 बार आने से हमारे पास में क्या हो गया, घन सेंटीमीटर। अब यहां पे चाहो तो इसको गुणा करके देख लो, हमारे पास में क्या आ रहा है, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, यानी 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, 1 1 जा 1 1 जा 1, इतना घन सेंटीमीटर ये हमारे पास में आ गया। अब हमारे पास में 20 सेंटीमीटर भुजा वाले घन कितने काटे जा सकते हैं कह रहा है, तो हम यहां पे दूसरी चीज निकाल लेंगे, वह 20 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन निकाल लिया, घन का आयतन।
बराबर 20 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या हो जाएगा हमारे पास में, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, ये हमारे पास में हो गया। अब हमने क्या किया, भुजा हमारे पास में कितनी है 20 सेंटीमीटर की, तो 20 गुणा 20 गुणा 20, सेंटीमीटर 3 बार आ गया तो क्या हो गया घन सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारे पास हो गया। अब यहां गुणा कर देंगे तो हमारे पास में देखिए कितना आ रहा है 1 2 3 3 0 हो गया हमारे पास में, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 2 दूनी 4 4 दूना 8, तो 8000 घन सेंटीमीटर ये हमारे पास में आ गया। अब उसने क्या कहा कितने घन काटे जा सकते हैं, तो इसलिए अभीष्ट घन या अभीष्ट घनों की संख्या, अभीष्ट घनों की संख्या, तो ये हमको निकालना है। तो अभीष्ट घनों की संख्या क्या हो जाएगी, बड़े घन का आयतन यानी 1 मीटर की भुजा बड़ी है और 20 सेंटीमीटर की भुजा क्या है छोटी है। क्यों, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है और वो 20 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन बड़ा होगा। तो हम लिखेंगे अभीष्ट घनों की संख्या बराबर बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बट्टे छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन, ये हमने निकाला। अब हमारे पास में देखिएगा बड़े घन का आयतन हमारे पास में कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख है तो एक के पीछे कितने जीरो 6 जीरो, 2 2 4 2 6 बट्टे 8000, 1 2 3, घन सेंटीमीटर से घन सेंटीमीटर कट जाएगा तो क्या निकल जाएगी ईंटों की संख्या, ये भी घन सेंटीमीटर में है और ये भी घन सेंटीमीटर में है। तो घन सेंटीमीटर से घन सेंटीमीटर हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ 1 2 3 1 2 3 3 जीरो कैंसिल हो गई, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ऊपर वाली जीरो कैंसिल। अब 8 का भाग हमने यहाँ देना है तो 8 का भाग सीधे सीधे देते हैं, 8 एकम 8 और यहाँ दिया 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूना 16 है, 4 बचा, 8 पंजे 40 यानी कि 125। तो 20 से 1 मीटर भुजा वाले घन में से 20 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं, 125 घन काटे जा सकते हैं। थैंक यू।